Student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government GSG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें मेरा यूनिट है 5th। मेरा टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट। तो जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में आपको डेफिनेशन और उनके फंक्शंस के बारे में बताया है, आइए अब हम डिस्कशन करते हैं विक्रय प्रबंध के महत्व के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है विक्रय प्रबंध करने से, है ना। हमारे जो विक्रय विभाग है उसमें जब हम विक्रय प्रबंध करते हैं, विक्रय जो प्रबंधक होता है विक्रय प्रबंध करता है, तो किस प्रकार हमें उससे लाभ मिलता है, उसका महत्व होता है। तो इसमें जो है विक्रय व्यवसाय का न केवल जो है सारगर्भित मतलब क्रिया है, बल्कि एक क्या है, उद्देश्य है। किसी भी व्यवसाय का जो है उद्देश्य है विक्रय का लाभ प्राप्त करना। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या करता है, गति प्रदान करता है। व्यावसायिक संस्था की सफलता पर एक बड़ी सीमा तक इसके प्रभावशाली विक्रय जो है क्या करता है, निर्भर करता है। विक्रय प्रबंध न केवल व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ग्राहक, समाज, राष्ट्र भी इससे क्या होता है, लाभान्वित होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहला है संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान। सामान्य सी बात है, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे पास एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, और जब तक हम उद्देश्य और लक्ष्य को एक योजना तहत योजनाबद्ध कृत क्रियान्वित नहीं करेंगे तो वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार जो है संस्था का लक्ष्य है, किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य होता है लाभ प्राप्त करना, वस्तु का उत्पादन करना, उसका विक्रय करना। अब चूँकि विक्रय करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसमें हमको योजना बनानी पड़ती है, संगठन करना पड़ता है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें है संस्था जो है विक्रय प्रबंध के माध्यम से अपने लक्ष्य का क्या करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है, और प्राप्ति में क्या देता है, अपना योगदान देता है। क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय या उत्क्रम की जो सफलता है या असफलता वो विक्रय विभाग व उसके कर्मचारियों पर क्या करता है, निर्भर करता है। व्यवसाय के जो प्रमुख लक्ष्य है, जैसे लाभ, विकास व विस्तार, है ना, क्रियाओं व कर्मचारियों के कुशल प्रबंधन, ये सब जो है विक्रय प्रबंध द्वारा ही संभव हो पाता है। इस प्रकार संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति में जो है विक्रय प्रबंध महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा है विक्रय शक्ति का निर्देशन। विक्रय शक्ति का निर्देशन, चूँकि विक्रय शक्ति का निर्देशन यानी विक्रय शक्ति के प्रबंध के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, फिर कार्यों को बंटवारा, कार्य का वितरण, उनका मार्ग प्रशस्त करना, ये सारा चीज किया जाता है। तो विक्रय प्रबंध के द्वारा विक्रय शक्ति का क्या किया जाता है, निर्देशन किया जाता है। क्योंकि विक्रय शक्ति का प्रभावी उपयोग व कुशल कर्मचारियों का क्या करता है, निर्देशन करता है। विक्रय प्रबंधक अपने कर्मचारियों को वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाएं देता है, जिससे वो उचित नेतृत्व करता है, योग्य निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण उपलब्ध कराकर विक्रेताओं के विक्रय की प्राप्ति में सहयोग करता है। विक्रय शक्ति संस्था की सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जो विक्रय प्रबंधन के द्वारा, है ना, विकास एवं सृजन की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुदृढ़ व्यावसायिक योजना। तो व्यवसाय की सुदृढ़ योजनाओं, ठोस निर्णयों व लाभकारी नीतियों के निर्माण में विक्रय प्रबंधक का बहुत सहयोग होता है। विक्रय प्रबंधक ही उच्च प्रबंधकों को विक्रय, बाजार, उत्पाद, प्रतिस्पर्धा, लाभ संभावना, वितरक संबंध व ग्राहक प्रवृत्तियों आदि के बारे में जो है आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इन उपयोगी सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर ही व्यवसाय की समग्र योजना का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक एवं सामाजिक लक्ष्यों का एकीकरण। ठीक है, व्यावसायिक एवं सामाजिक लक्ष्यों का एकीकरण। तो विक्रय प्रबंध व्यवसाय के लाभ एवं सेवा लक्ष्य में एक उचित संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है। एक ओर वह विक्रय विभाग के द्वारा फर्म की बिक्री व लाभों में वृद्धि करता है, तो दूसरी ओर ग्राहक व समाज को उत्पाद द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्रदान करके सामाजिक लक्ष्य की
पूर्ति करता है। विक्रय प्रबंध संस्था एवं समाज के मध्य एक संपूर्ण सूत्र की भांति होता है जो व्यवसाय को अधिकतम लाभ व समाज को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट है समन्वयकर्ता। संपूर्ण विपणन कार्यक्रम की सफलता विभिन्न तत्वों के प्रभावी समन्वय पर निर्भर करता है। विक्रय प्रबंध संस्था के उत्पाद नियोजन, वितरण श्रृंखलाओं, कीमत प्रवर्तन तथा विपणन कार्यक्रम के अन्य सभी तत्वों के बीच एक श्रेष्ठ समन्वय की व्यवस्था करता है। विक्रय प्रबंध बाजार में विभिन्न वर्गों के ग्राहक, वितरक, समाज व सरकार के हितों में एक सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है विक्रय संगठन का निर्माण। तो विक्रय प्रबंध ही विक्रय विभाग के लिए एक सुदृढ़ संगठन संरचना का निर्माण करता है। यह कर्मचारियों के मध्य उचित आधार पर कार्यों, दायित्वों व अधिकारियों का बंटवारा करता है। इसी से विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में विजय। प्रतिस्पर्धा में विजय। आधुनिक विक्रय प्रतिस्पर्धात्मक होता है। इसके लिए कुशल विक्रेताओं की आवश्यकता होती है जो कि विक्रय प्रबंध द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। विक्रय प्रबंध के द्वारा प्रभावी विक्रय व्यूह रचना का निर्माण किया जाता है ताकि हम प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है ग्राहकों को संतुष्टि। ये ग्राहकों को संतुष्ट करना। तो विक्रय प्रबंध अपनी श्रेष्ठ विक्रय योजना, सेवाओं व श्रेष्ठ उत्पादों के द्वारा ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। विक्रय प्रबंध के माध्यम से ग्राहकों की क्रय समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें उचित मूल्य पर सही किस्म की वस्तु उपलब्ध कराते हैं तथा उत्पाद के बारे में बहुत सारी जानकारी देकर उन्हें संतुष्टि प्रदान किया जाता है ताकि वो क्रय करने के लिए प्रेरित हो सके। नेक्स्ट है व्यवसाय का विस्तार। तो विक्रय कार्य से व्यवसाय का विकास संभव होता है। कुशल विक्रय प्रबंध के द्वारा बाजारों व मांग का विस्तार करके क्रय व्यवहार का सृजन करते हैं। संस्था के उत्पादों के प्रति अनुकूल प्रवृत्तियों को विकसित करके तथा संस्था की श्रेष्ठ छवि निर्मित करके व्यवसाय में लाभप्रद संभावनाएं उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है अधिक विक्रय। अब देखिए विक्रय प्रबंध योग्य विक्रेताओं की नियुक्ति करता है ना, उन्हें प्रभावी विक्रय प्रस्तुति के लिए पूरा तैयार करता है, उनको प्रशिक्षण देता है, मोटिवेट करता है, जिससे विक्रय में वृद्धि होता है और अधिक से अधिक हम लाभ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है अधिक लाभ। विक्रय की मात्रा, ग्राहक, बाजार भाग आदि में वृद्धि हो जाने से लाभों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि इससे प्रति इकाई खर्चों में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। नेक्स्ट है ख्याति का निर्माण। तो विक्रय प्रबंधक के द्वारा संस्था की छवि, ख्याति व प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव होती है। इससे संतुष्ट ग्राहकों, निष्ठावान मध्यस्थों एवं समर्पित वितरकों का निर्माण किया जाता है। फिर है अर्थव्यवस्था को गति एवं ऊर्जा प्रदान करना। तो विक्रय प्रबंधक अपने कार्यों से संपूर्ण राष्ट्र में प्रभावी मांग को उत्पन्न करके अर्थव्यवस्था को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता है। वह किस्म सुधार, नव प्रवर्तन, नए नए बाजारों की खोज, बाजार अनुसंधान आदि को प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय उत्पादन, विनियोग व रोजगार में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार में वृद्धि। तो विदेशी व्यापार में वृद्धि, विदेशी बाजारों में उत्पादों को स्थापित कर पाना केवल विक्रय प्रबंधक की योग्यता व दूरदर्शिता पर ही निर्भर करता है। विक्रय प्रबंध के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा कमाई जाती है और राष्ट्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाता है। अन्य लाभ। विक्रय प्रबंध विपणन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संपन्न क्रियान्वयन में सहयोग देता है। जनसंपर्क में सुधार होता है। विक्रय प्रबंध प्रतिस्पर्धियों की व्यूह रचनाओं एवं क्रियाओं में शीर्ष प्रबंध को अवगत कराता है तथा उसके अनुसार अपनी विक्रय योजनाओं में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट है विक्रय अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये तो हो गया महत्व कि अगर हमें अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करना है, लाभ कमाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विक्रय प्रबंध करना है। और विक्रय प्रबंध जो है हमारे व्यावसायिक क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आइए अब हम डिस्कशन करते हैं विक्रय प्रबंधक के कर्तव्य, है ना। तो विक्रय प्रबंध में विक्रय प्रबंधक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहला है विक्रय संगठन का निर्माण करना एवं उसे नेतृत्व एवं निर्देश प्रदान करना, है ना। क्योंकि विक्रय प्रबंधक जो है विक्रय प्रबंध के माध्यम से योजना तैयार करता है, फिर उसके लिए एक संगठन का निर्माण करता है जिससे, है ना, क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाए, और उसका जो है प्रबंधक क्या करता है, नेतृत्व करता है और निर्देश प्रदान करता है। फिर विक्रय नीतियाँ बनाती है, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्या करता है, निर्धारण करता है। फिर एक बजट का निर्माण करता है ना, कि कितना जो है हमें व्यय लग सकता है, कितनी हमारी लागत आ सकती है, लागत में कितना रुपया आ सकता है, कितना खर्चा हो सकता है। फिर विक्रय बजट निर्माण करता है। फिर निर्धारित नीतियों एवं बजट के अनुसार विक्रय कार्यक्रमों का निर्माण करता है ना। कितना बजट है, जितना बजट निर्धारित किया गया उसके अनुसार क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है। फिर शाखाओं, विक्रय विभाग एवं उप विभागों की विक्रय उद्देश्य निर्धारित करता है कि कौन कौन सी शाखा होगा, है ना, विक्रय विभाग होंगे, उप विभाग होंगे, विक्रय के क्या उद्देश्य होंगे, किस प्रकार विक्रय करनी है, उनका क्या उद्देश्य होना होगा, ये सब निर्धारित करते हैं। छठवां है प्रशासनिक कार्य पद्धति का निर्माण करना। प्रशासनिक कार्य पद्धति का निर्माण करना। तो विक्रय से संबंधित प्रशासनिक कार्य पद्धतियों का निर्माण करता है कौन, विक्रय प्रबंधक, वो उसका कर्तव्य होता है। सातवां उच्च प्रबंधकों तथा विपणन प्रबंधकों को परामर्श देना। तो विक्रय प्रबंधक का जो कार्य होता है वो उच्च प्रबंधकों को तथा विपणन प्रबंधकों को क्या देना होता है, परामर्श देना होता है। फिर उसके बाद है उद्देश्यों को समयावधि पर पूरा करने का प्रयास करना। उद्देश्यों को समयावधि पर पूरा करने का प्रयास करना। फिर नेक्स्ट है विक्रय कार्यों के संबंध में प्रेरणा, आवश्यक प्रेरणा एवं निर्देश देने हेतु, है ना, क्या करना, अभिप्रेरणा एवं निर्देश देने हेतु मीटिंग बुलाना। मीटिंग बुलाना। तो इसमें जो है कर्मचारियों को, है ना, आवश्यक प्रेरणा देने के लिए और निर्देश देने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्या बुलाई जाती है, मीटिंग बुलाई जाती है। नेक्स्ट है विक्रय कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का निर्धारण करना और उसका निरीक्षण करना। फिर शाखाओं के विक्रय खर्चों, यात्रा बिलों को स्वीकृति प्रदान करना। विक्रय खर्च नीतियों का पालन न होने पर आवश्यक कदम उठाना। संस्था को प्रभावित करने वाले घटकों से उच्च प्रबंधकों को अवगत कराना। विभिन्न विक्रय लागतों का निर्धारण करना तथा उनकी पूर्व अनुमति लेकर आवश्यक व्यय करना। नई वस्तुओं के निर्माण तथा पुरानी वस्तुओं में सुधार के लिए सिफारिश करना। पर्याप्त लाभ एवं विक्रय की मात्रा प्राप्त करना। विभिन्न विक्रय लागतों का निर्धारण करना। विज्ञापन एवं विक्रय कार्यक्रमों के निर्धारण में परामर्श एवं सहायता देना तथा इन कार्यों का निरीक्षण करना। विक्रयकर्ताओं से रिपोर्ट प्राप्त करना। विक्रय बजट से तुलना करके विचलन ज्ञात करना। नेक्स्ट है विक्रय कार्यों में सुधार हेतु दूसरी कंपनियों की विक्रय नीतियों का अध्ययन करना तथा उनके कर्मचारी एवं ग्राहकों से संपर्क स्थापित करना।
नेक्स्ट है विक्रय क्षेत्रों का भ्रमण करना, भावी ग्राहकों से संपर्क करना तथा शाख प्रबंधकों से भेंट करना। विक्रय प्रबंध के आदेशानुसार विभिन्न सभाओं व कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, विक्रय सम्मेलन आयोजित करना, विक्रय समस्याओं के निराकरण में विपणन प्रबंध को सहायता देना, संस्था की विक्रय नीति एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार जो है एक विक्रय प्रबंधक के कर्तव्य होते हैं, है ना। विक्रय प्रबंध के माध्यम से वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर ले, है ना, और उसे अच्छे से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन तथा अभिप्रेरण जैसी क्रियाओं को क्रियान्वित कर सकें। थैंक यू।